गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Really disgusting. I still can't believe this. हाँ, चौटो, पर सिर्फ अंजलि भाभी के नहीं, हमारे पतियों ने भी हमसे झूठ बोला है। Exactly. और अंजलि भाभी नहीं आती तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे भोले भाले दिखने वाले पति टप्पू सेना से भी ज्यादा शरारती। टेटो छे आप, पर इन शरारती पतियों को आज चटपटा मजा चखाना पड़ेगा। रोशन भाभी, दया भाभी इसी चीज का रामबाण इलाज ढूंढने गई। जैसे ही आती है हल्ला बोल देंगे हम। और उस रामबाण से आज हमारे पतियों को हम सीधा कर देंगे। मेरी कजिन शिखा का फोन है, 1 मिनट। हाँ हाँ। हेलो दीदी, आप ठीक से पहुंच गए ना? हाँ शिखा, मैं तो ठीक से पहुंच गई, लेकिन क्या बताऊं, तेरे गृहस्थ जीवन की गाड़ी पटरी पर चढ़ाकर आई थी, यहाँ मेरे गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों, क्या हुआ? स्पीकर ऑन करो। अब क्या बताऊं तुझे। क्या? और तो और उन्होंने मेरी दी हुई कसम तोड़ दी, लेकिन इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। हाँ दीदी, हम वहाँ आए क्या? नहीं शिखा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। यहाँ मेरी गोकुल धाम की सारी बहनें मेरे साथ है। फिर तो आज जीजू की अच्छे से खातिरदारी होने वाली है। खातिरदारी? ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे मुझे। चल शिखा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी जो भी हो बाद में फोन करके बताना। हाँ हाँ, मैं तुझे सब बाद में बताऊंगी, ठीक है? बाय। अच्छा दीदी, बाय। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, रामबाण तैयार है। चलिए तो फिर हल्ला बोल देते हैं। चलिए। आइए। लाइन क्लियर है, कोई नहीं है, सबको बाहर निकाल देता हूँ फटाफट। लाइन क्लियर है, सबको बुला लेता हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अरे चूहो, मैं हूं, मैं। दरवाजा खोलो। ओके। सब कुछ हो गया? हाँ। कुछ सबूत छूटा तो नहीं ना? सारे सबूत ढूंढ डाले। हाँ। मतलब साफ कर दी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाहर रास्ता बिल्कुल क्लियर है, चलो निकलो। ठीक है, चलो। एक मिनट। सारे लोग एक एक करके अब्दुल की शॉप पे जाना और जैसे ही मौका मिले एक एक करके अपने घर जाना, ठीक है? वो सब मालूम है, आप हमको बस बाहर जाने दो, वो सब पता है। एक एक करके सब अब्दुल की दुकान से निकलेंगे अपने अपने घर। चलो चलो भी पी लेंगे, काफी खा चुके हैं लोग, भी कपड़े की बहुत जरूरत है। एक मिनट रुको। अरे 1 मिनट देख लो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हाँ? देख रहे हैं सब ठीक है क्या नहीं? ओके। मर गए। क्या हुआ? अरे अंजलि के साथ दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी सब इसी तरफ आ रही है। क्यों? मुझे क्या पता। चलो चलो चलो, चुपो बाबा, चुपो। सब चूहे की मौत मरने वाले आज। सॉरी जल्दबाजी में हो गई, सॉरी। आइए दया भाभी। बेडरूम में है चूहे। अंदर है। ये पर अंजलि, तुम तो पिंजरा लेने गई थी। ये दया भाभी, कोमल भाभी, रोशन भाभी, इन सबको लाने की क्या जरूरत थी? इनको ऐसे ही परेशान किया तुमने। अरे मेहता साहब, आजकल के चूहे बड़े खतरनाक हो गए हैं। और इसलिए मैं उनके लिए जबरदस्त हथियार लाई हूँ। जबरदस्त हथियार? क्या है ये दया भाभी, क्या लेके आई हैं आप? छीकनी। चीकनी मतलब नसवार? हाँ, वही। चीकनी मतलब नसवार? दया भाभी चूहों के लिए चीकनी लेके आई है। हाँ, पर इसमें चिल्ला। दया भाभी, आप चूहों के लिए चीकनी लेके आई हैं। चिकनी कहाँ से लेके आई? मैनू की पता यार।
दया भाभी क्या क्या कर रही हैं आप? ये नस्वार तो इंसानों के काम आती है ना, चूहों पर असर नहीं कर सकती ये चीज, इसका कोई मतलब नहीं है। दया भाभी इसे छोड़िए, ये कोई फायदे की चीज ही नहीं है, इससे चूहे नहीं निकलेंगे। भाई छिकनी तो हम लोग काम में लेते हैं, चूहों का और इंसानों के सिस्टम में फर्क होता है ना, नाक अलग अलग होते हैं, पूरा सिस्टम ही अलग अलग होता है, तो इट वोंट वर्क, ये काम नहीं करेगी दया भाभी। अरे पर अरे तारक, देखते हैं ना, ट्राई करते हैं। दया भाभी, आप अपना हथियार चलाइए। चलिए। अरे नहीं देखो दया भाभी अंदर बहुत बड़े बड़े चूहे, कहाँ जाएंगे अंदर? चूहे पे हमला कर सकते हैं, बड़े खतरनाक होते चूहे, प्लेग की जानवर बीमारी फैल सकती है। तारक, डर मुझे लगता है, दया भाभी को नहीं। अरे नहीं, पर चूहों को क्या मालूम कि कौन आ रहा है अंदर, वो तो हमला कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है, अंदर कोई जा ही नहीं रहा है। तो फिर ये सुनिए, मैं हल्का सा दरवाजा खोलूंगी और छिकनी अंदर फेंकूंगी। अरे नहीं, पर चूहे असर नहीं करेंगे, मैंने आपको बोला रहे। अरे पर दया भाभी देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए। तारक छोड़िए। अरे मैं कर रहा हूँ। चेहरे मारने हैं ना अंदर। दया भाभी संभाल के और जोर से फेंकना, सारे चूहों पे गिरनी चाहिए। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर नहीं निकलते। दया भाभी कमाल है, किसी चूहे को अभी तक छींक नहीं आई। वाह क्या कंट्रोल है। कंट्रोल? मेरे कहने का मतलब दया भाभी, मैंने कहा था ना कि ये जो छींकनी आपकी नस्वार, ये चूहों पे असर करेगी, इंसान पे नहीं करेगी। क्या? अरे अब मेरे कहने का मतलब ये है कि नस्वार जो है वो इंसानों पे असर करेगी, चूहों पे कैसे असर करेगी? मैं तो बोल ही रहा था ना, कुछ हुआ देखो, कुछ नहीं हुआ। हाय हाय दया भाभी, ये छींकनी से तो चूहों को कुछ भी नहीं हुआ। ये चूहे काफी जिद्दी लगते हैं, ऐसे बाहर नहीं आएंगे। हाँ चूहे होते हैं, चूहे बड़े जिद्दी होते हैं चूहे। दया भाभी, आपका आइडिया तो फ्लॉप हो गया, हमसे कुछ नहीं होने वाला, चलो चलते हैं। चलो। हाँ कोमल भाभी, हम चूहों को नहीं भगा पाए, टप्पू के पापा आएंगे ना, तब मैं उनको पूछूंगी चूहों को कैसे निकालते हैं। राइट। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। दया भाभी पूछ, हाँ बताए तो फिर कैसे निकालेंगे। हाँ चलो अभी चलते हैं। वही ठीक रहेगा। सॉरी मैं तो अरे इट्स ओके, थैंक यू, आप लोगों ने कोशिश की। नहीं कमाल है, इतनी तेज छींकनी थी तो भी चूहे को छींक नहीं आए, कमाल है। देवा वाचलो रे बाबा, वाचलो। दोस्तों ये लोग निकल गए, चलो निकलो, जल्दी निकलो। आइए दया भाभी, आइए। संभाल के, संभाल के। हाँ, क्यों भगा दिया सारे चूहों को? है? मेरा मतलब है भाग गए चूहे? नहीं ना, बेचारे चूहे तो अंदर ही फंसे। अरे मेरा मतलब चूहे अंदर ही हैं। बेटे साहब, हमें लग रहा है कि अब ब्रह्मास्त्र वापर नहीं पड़ेगा, तभी ये चूहे बाहर निकलेंगे। अरे बाप रे, दया भाभी के पास कौन सा ब्रह्मास्त्र है? मनु की पता, मुझे नहीं पता। तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र मतलब क्या? ये क्या है? आप क्या आग लगाने वाली है? अरे यही तो है ब्रह्मास्त्र। इस गरम गरम जलते हुए कोयले पे हम मिर्ची पाउडर डालेंगे।
उसके धुएं से सारे चूहे कहीं पे भी छुपे होंगे बाहर निकल आएंगे। अरे क्या कर रही है आप? अरे दया भाभी, ये कोई ब्रह्मास्त्र, ये कोई तरीका होता है क्या? मतलब चूहे मासूम जानवर है, चूहों पे तो अत्याचार हो जाएगा दया भाभी। ये बहुत बड़ी हिंसा है दया भाभी, ये पाप होगा। अगर इस मिर्ची वाले धुएं से कुछ चूहे मर भी सकते हैं दया भाभी, नहीं ये गलत है दया भाभी, हमें चूहों को बाहर निकालना है, हमें हिंसा नहीं करनी है, तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा दया भाभी, नहीं ये गलत है। नहीं चूहे हैं। अरे हाँ, तो चूहों में भी जान होती है, चूहों में भी प्राण होते हैं, चूहे की भी फैमिली होती है, उसके भी बीवी बच्चे वगैरह। मतलब मेरा कहने का मतलब ये चूहों के ऊपर ये असर नहीं। नहीं बेटे साहब, अन्याय नहीं है, इससे चूहे फटाफट बाहर निकल जाएंगे। हाँ। फटाफट। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता दया भाभी, देखिए बिल्कुल गलत है दया भाभी। अरे ये मासूम जानवर में चूहे मासूम जानवर होते हैं, अत्याचार है उनके ऊपर। अरे ये हिंसा है, अरे पाप है, ये पाप है दया भाभी, ये पाप है। अरे दया भाभी, ये हिंसा है भाई, चूहे बड़े मासूम। बाहर जाइए बस। अंजलि मेरी बात, अरे सुनो, देखो मेरी, अरे पर मेरी, अरे पांडुरंग वाचो रे बाबा, मिर्ची का धुआं। अरे डॉक्टर साहब, अभी इसका क्या इलाज है? धुआं, मिर्ची का धुआं तो इसका इलाज तो डॉक्टर के कोर्स में नहीं था। मिर्ची का धुआं, जान निकल जाएगी। सब अपने अपने मुंह बांध लीजिए। हाँ। अब देखती हूँ कैसे चूहे बाहर नहीं निकलते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डालो दया भाभी। हाँ डालियो चलो डालो। हाँ डालो आग जल रही है। चूहो, अभी आपका क्या होगा? चलो। अब देखते हैं चूहे कैसे बाहर निकलते हैं। अंजलि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मिर्ची का धुआं कर दिया, अत्याचार है ये। तो ये चूहे थे बेडरूम में। और उनमें से एक चूहा सेक्रेटरी भी है मड़े। और एक चूहा तो हाथी जितना बड़ा है। अंजलि, मैं तुमसे यही कहना चाह रहा था। अंजलि, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई अंजलि, आई एम रियली सॉरी। तारक, आपने मेरा विश्वास तोड़ा, मेरी दी हुई कसम तोड़ दी और मेरा दिल तोड़ दिया। बस तारक, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अरे अंजलि, नहीं। अंजलि देखो, मेरी बात सुनो अंजलि, देखो। अरे अंजलि, ऐसी बातें करते कि तुम कहीं नहीं जाओगे अंजलि। मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूँ अंजलि, आई एम रियली सॉरी। और प्लीज अंजलि, इस गलती को मेरी आखिरी गलती समझ के भूल जाओ अंजलि। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। और तुम कहो तो मैं मुर्गा, मैं क्या करूं अंजलि? मैं कैसे माफी मांगू तुमसे? मैं उठ बैठ करने को तैयार हूं अंजलि, बोलो मैं क्या करूं? है मैं तुम जो कहोगे वो सजा मंजूर है मुझे, प्लीज। तारक, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास की कीमत जानते हैं आप? आपकी तबीयत खराब है ये सुनकर मुझे वहां कितनी चिंता हुई थी, पता है? मेरी बहन का घर छोड़ के सीधी फ्लाइट लेके आपके पास आ गई यहाँ, और यहाँ आके मैं क्या देखती हूँ कि आप खा पी के मजे कर रहे हैं। और इन सारी बातों से एक ही बात साबित होती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, वरना आप मेरी कसम नहीं तोड़ते। अंजलि भाभी जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। और मेहता साहब ने आपकी कसम तोड़ी नहीं है। हाँ, और मेहता साहब ने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया जी। हाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा जी,
तो सारा खाना तो उड़ के आपके मुंह में आ गया ना। नहीं नहीं, अरे अंजलि भाभी, मेहता साहब ने तो खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। अरे मेहता साहब खाना खाना तो क्या, मंगवाना भी नहीं चाहते थे। अरे वो तो नट्टू काका और बागा को फोन करके जेठालाल ने खाना मंगवाया था। अब मेरा मतलब है हम सब ने खाना मंगवाया था। अंजलि भाभी, मेहता साहब को बीमारी का बहाना करने के लिए मैंने बोला था। हंस, गलत बात है। सही बात है। हाँ? मतलब आप जो गलत बात कह रही ना वो सही बात है। सगळे एका माळेचे मणी आहेत। देखिए अंजलि भाभी, मैं दादा को माफ कर दीजिए। हमारी गलती का सजा आप मैं दादा को मत दीजिए। हाँ प्लीज अंजलि भाभी, प्लीज प्लीज माफ कर दो मेहता साहब को। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए, लेकिन प्लीज मेरा गुनाह आप अपने सर मत लीजिए। तो गलती मेरी है, मुझे ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था। मुझे खाना खाने के लिए हाँ ही नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन गलती मेरी है कि मैं क्या करूं, मेरा मन हो गया खाना खाने का। अंजलि, मैं डर गया था कि अगले 1 महीने तक मुझे डाइट फूड मिलेगा और ये सब मसालेदार तला हुआ खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज खा लेता हूँ। तो मैं क्या करूं अंजलि, तुम मुझे जितना ज्यादा इस तरह का खाना खाने से रोकती हो, मुझे उतनी ज्यादा ऐसा खाना खाने की इच्छा होती है। अंजलि बेटा, बेटा तारक की बात सही है। अरे ये तो विज्ञान का नियम है, किसी चीज को हम जितनी जोर से दबाएंगे वो उतनी ही उछलेगी। और बेटा गलती तुम्हारी भी है, वजन कम करने के लिए इतना कठोर होने की भी जरूरत नहीं है। अंजलि भाभी, बापूजी बराबर कह रहे हैं। वैसे मेरी माँ भी हमेशा यही कहती है। अंजलि भाभी, मेहता साहब तो काफी फिट है और वजन कम करेंगे तो पोपटलाल के जैसे दिखने लगेंगे। हाँ, और अंजलि भाभी देखिए, मैं भी अगर मेरे स्टूडेंट्स को 330 दिन महीने के पढ़ाई करने को बोलूं तो वो भी पढ़ाई छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बरोबर आहे। आप लोग चाहे जो भी कहें, लेकिन तारक ने गलती की है। इन्होंने साबित कर दिया कि वो मुझसे ज्यादा मसालेदार खाने से प्यार करते हैं, और जहां मेरे लिए प्यार नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रह सकती। अरे, मैं जा रही हूँ अपने मायके, हमेशा हमेशा के लिए। अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अंजलि 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 भाभी, नहीं दया भाभी, मेरा दिल टूटा है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। अंजलि अंजलि। दोस्तों, सफल वैवाहिक जीवन का एक मूलभूत नियम है कि पत्नी को हमेशा खुश रखा जाए और पत्नी से झूठ तो कभी बोला ही ना जाए, और अगर झूठ बोल दे तो कम से कम पकड़े तो ना जाए। अब मेरी स्थिति देखिए ना, मैंने अंजलि से झूठ भी बोला और पकड़ा भी गया, और उसकी सजा मुझे ये मिल रही है कि अंजलि मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए मैके जा रही है। भाई, पत्नी के बिना पति का जीवन अधूरा है, नीरस है, मरुस्थल है। तो अंजलि के बिना मेरा क्या हाल होगा। भगवान गणपति, आज गणेश चतुर्थी है, हम सभी के घरों में गणपति भगवान का आगमन हो चुका है। मैं यही प्रार्थना करूंगा विघ्नहर्ता से कि भाई मेरे जीवन का ये विघ्न दूर करें, किसी तरह अंजलि को मना लें और आपके जीवन में खुशियां रहे, आप हंसें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हाँ, हमारे जैन बंधुओं की संवत्सरी का महाक्षमापना पर्व भी है। मन से, कर्म से, वचन से अगर कोई गलती हो गई हो तो आप भी क्षमा करें। मैं चामी दुखड़म, और सबसे ज्यादा क्षमा तो मैं अंजलि से मांगना चाहता हूं कि अंजलि मुझे क्षमा कर दो। अंजलि क्या करेगी मैं नहीं जानता। सोमवार को देखना मत भूलिएगा कि अंजलि हमेशा हमेशा के लिए मैके चली जाती है, हमारी बात मान के रुक जाती है। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। अंजलि भाभींचा अंजलि भाभींचा विजय असो, अंजलि भाभींचा विजय असो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे तारक, आज फिर से आपने मुझे मना लिया। ये मनाता नहीं तो क्या करता अंजलि, तुम्हारे बिना जीना जो मुश्किल है, जी नहीं पाता मैं तुम्हारे बिना तो। तारक, कुछ भी कहिए, गलती तो आपने की है और आपको उसकी सजा मिलेगी।
जो सजा चाहे दे दो मेरे सरकार, आप जो सजा मुकर्रर करेंगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। बंदा उफ तक नहीं करेगा। चाहे मुझे जिंदगी भर डाइट फूड खाने की सजा क्यों न दे दो, मुझे मंजूर है, कोई शिकायत नहीं। बोलो। अरे सजा सुन तो लीजिए। आज आप अपने दोस्तों के हाथों से खाना खाने वाले थे, तो अब पूरा 1 महीना आपको मेरे हाथों से खाना खाना पड़ेगा। और ऑफिस में भी टिफिन लेकर मैं ही आऊंगी। जो हुकुम सरकार। वाह, मस्त सजा है। और हफ्ते में 4 दिन डाइट फूड खाना पड़ेगा और 3 दिन आपकी पसंद का मसालेदार खाना। ये सही बात है। ये अंजलि, ये सजा थोड़ी है, तुमने तो मेरे लिए कुबेर का खजाना दे दिया, मतलब रेगिस्तान में झरना बह गया है तो। अरे जेठिया। हाँ बापूजी। ये अंजलि बेटी की बात सुन के मुझे भी एक बात सूझी है। हाँ बोलिए। तुझे भी हफ्ते में 3 दिन ये अंजलि बेटी कहती है ना, वैसा खाना खाना चाहिए। हाँ। मुझे क्यों बापूजी? मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। तो जेठालाल मैं कौन सा बीमार हूँ? नहीं मतलब भाई अभी आप रहना दो ना अभी। हाँ, मेहता साहब खा सकते हैं तो आप क्यों नहीं खा सकते? बराबर है। आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं ना? नहीं अच्छे दोस्त तो है। खरे मैं तो कहती हूँ हम सब लोगों को हफ्ते में 3 बार डाइट फूड खाना ही चाहिए, नहीं कहा? कहा? कहा नहीं, कहा नहीं। हाँ अम्मा। हाँ। मेरा वजन कहाँ जाता है कोमल? अरे तो धर्म करता धाड़ पड़े। मेहता साहब आपको बचाने के चक्कर में तो हम सब फंस गए। सॉरी। वैसे आज खाना कहाँ से मंगवाया था? खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। जेठालाल। हाँ, बहुत टेस्टी था। वो अंजलि भाभी नट्टू काका भगा एक बढ़िया होटल से लेके आए। तो ठीक है, कल हम सब ऐसा ही मसालेदार और इससे ज्यादा टेस्टी खाना मेरे घर खाएंगे। चलेगा तारक? अरे चलेगा क्या? दौड़ेगा दौड़ेगा। ओह अंजलि, क्या बात है, इतना सब कुछ है? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा, क्या खाया जाए क्या छोड़ा जाए। अरे तारक, आज आपको जो खाना है खाइए, सब कुछ मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। देखिए, यहाँ समोसा है, पास्ता विद व्हाइट सॉस, पास्ता अरेबियाता, पिज्जा, सैंडविचेस, पाव भाजी, मंचूरियन, हक्का नूडल्स, शेजवान राइस और मिठाई में गुलाब जामुन। सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे वाह। अरे ये बात तो फिर देर के बाद के जल्दी से आइए, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। पहले आप लीजिए। अरे भाई मैं तो लूंगा, लेकिन नहीं अंजलि भाभी आप अपने हाथों से पहले मेहता साहब को खिलाइए। अरे मंचूरियन आओ भाई आओ। ये एक 1 स्पून पास्ता और मैं आपके लिए लाई हूँ पिज्जा फ्रेश। So sweet, God bless. थैंक यू। गुलाब जामुन? चलो एक और सैंडविच का पीस रख दो। चलेगा। बस बाकी धीरे धीरे मैं सब खत्म कर दूंगा। ठीक है। 1 मिनट आई। हाँ आदि भाई कुछ लेके आऊं आपके लिए? ये लीजिए, एक और कचौरी मेरी तरफ से खाइए। अब खुश? अरे खुश क्या अंजलि, बहुत खुश। अरे पेट भर गया पर मन नहीं भरा, मजा आ गया भाई। वाह वाह वाह। हाँ मेहता साहब के घर पे खाने का मजा आ गया नहीं? हाँ। अरे जेठिया, मैं तो कहता हूँ पड़ोसियों को कभी कभी एक दूसरे के घर खाना खाना ही चाहिए। इससे आपस में प्यार बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं।
अरे अंजलि भाभी रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं तो उनका ही घर खाना खाने जाऊं रोज। क्यों? बहू अच्छा खाना नहीं बनाती? अरे नहीं नहीं बाबूजी, दया तो जबरदस्त A1 खाना बनाती है, इसलिए मुझे या घर का खाना छोड़ के बाहर कहीं खाना खाने का मन ही नहीं होता। लेकिन अभी तो तू बोला ना कि अंजलि भाभी अगर रोज ऐसा खाना बनाए तो मैं रोज उनके ही घर खाना खाने जाऊं। सॉरी। बाकी मेहता साहब और अंजलि भाभी के बीच में जो टेंशन था वो दूर हो गया, वो बहुत अच्छा हुआ नहीं बाबूजी? अरे भाई, पति पत्नी का रिश्ता तो तराजू की तरह होता है, दोनों पलड़ों में वजन बराबर होना चाहिए। फिर तो हमारे केस में तो दया तू अपना वजन बढ़ा, क्योंकि मैं तो लाख कोशिश करता हूँ फिर भी मेरा वजन तो कम होता ही नहीं, इसलिए हमारा पलड़ा तो ऐसा ही रहता है। ए बबूचा, मैं शरीर के वजन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है पति पत्नी के रिश्ते के तराजू में समझदारी का वजन बराबर होना चाहिए। अगर दोनों में से किसी एक से जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो दूसरे को समझदारी से परिस्थिति को संभाल लेना चाहिए। इस तरह समझदारी का वजन बराबर रहेगा तो पति पत्नी के रिश्ते का तराजू हमेशा एक समान रहेगा। बापूजी। हाँ। अब वैसे बापूजी, मेहता साहब और अंजलि भाभी के रिश्ते का तराजू एक समान ही था। अंजलि भाभी ने मेहता साहब को वो डाइट खाना खाने को कहा, मेहता साहब मान भी गए और उन्होंने तो उनकी कसम भी खाई, लेकिन टप्पू के पापा को बेचारे मेहता साहब पर बहुत दया आई, इसलिए दोस्तों के हाथों से स्वादिष्ट खाना खाने का आइडिया दिया। उसमें उनके रिश्ते का तराजू का संतुलन बिगड़ गया। वो आइडिया तूने दिया था? बोल, ये अक्कल जो अतमीर लोगों के घर टूट जाए ऐसे आइडिया देता है, हैं? दोस्त के घर में आग लगाता है। दूसरी बार कभी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं पूजी, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? रुक 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 रुक। तुझे बड़ा मजा आता है ना बापूजी के सामने मेरी पोल खोलने का? क्या जरूरत थी वो आइडिया वाली बात निकालने की? तूने मुझ पे इतना अत्याचार किया, मैंने बापूजी को बताया? भैया, मैंने भला आप पर क्या अत्याचार किया? ओह अच्छा, क्यों? वो चिकनी, वो मिर्ची के पाउडर का धुआं, वो सब आइडिया तेरा था ना? था कि नहीं? हाँ, मेरा ही था। तो फिर? तो पतिदेव चूहा बनेंगे तो पत्नी को बिल्ली बनना ही पड़ेगा ना। बापूजी, कहाँ भाग रही है? एक मिनट, आप चूहा है और मैं बिल्ली, तो चूहा बिल्ली को थोड़ी ना पकड़ता है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो चूहा जी आप आगे रहिए, मैं आपके पीछे रहती हूँ। चलिए भागिए भागिए भागिए। कैसा उल्लू बनाया? खोल, खोल। मैं ना खोलूंगी। अरे तू बिल्ली नहीं, शियाल है, शियाल, लुच्ची। वाह, कल यही कुर्ता पहन के माधवी को सरप्राइज दूंगा। कुछ छुपा रहे हैं मुझसे आप? तो यस, यूं ही? नहीं, वो तो ऐसे ही, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है ना इसलिए। चल। आत्माराम जी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप मुझसे कुछ छुपा रहे,
बताइए क्या छुपा रहे? अरे कुछ नहीं माधवी, मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, कल पता चल जाएगा। बघा मतलब कुछ छुपा रहे, बताइए क्या बात है? माधवी मैंने बोला ना कल पता चल जाएगा। सरप्राइज है सरप्राइज। वेट एंड वॉच। आहो करी। ऐसा क्या है कल? हाँ, कैसी हो? हाँ, मैं एकदम मजे में। हाँ, हाँ, और तो भी नवाजुनी में देखो ना। एक मिनट आओ, क्या? कल रात को मेहता साहब के घर पे जो कुछ हुआ वो माँ को मत बता देना। कल मेहता साहब के घर पर क्या हुआ था? चलो तुझे याद नहीं है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। वो ये सब क्या बताना अभी? तो अभी नहीं तो क्या बाद में बताएगी मेरी गैरहाजिरी में? आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ को कुछ नहीं बताऊंगी। देखा माँ बस अभी देखिए ना, नवाजुनी में हमारे यहाँ गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू होने वाली है। और तुम्हें पता है माँ, हमारे यहाँ जो भी सोसाइटी में गणपति बापा का बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं ना, उनको अवार्ड मिलता है। और पता है लगातार 6 साल से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी को ही वो अवार्ड मिल रहा है। हाँ, टप्पू और उसके दोस्त सब मिलकर ये करते हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय मम्मी हाँ बेटा। मम्मी मैं जा रहा हूँ। ओके बाय बाय। ए भाई जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? पापा गणेश उत्सव की बहुत तैयारी करनी बाकी है। ओके बाय 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 बाय। बैठे क्या कर रहा टप्पूड़ा? देख के तो चल। पानी दे बाबूजी को पानी दे। नहीं थोड़ा पी लीजिए बाबूजी, अच्छा लगेगा। मैं ठीक हूँ मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या तुझे जिंदगी में इतनी हड़बड़ी है? शांति से नहीं जा सकता था? गेंद की तरह उछल कर जा रहा था। ए भाई गेंद की तरह उछलना ही अच्छा है। जो गेंद की तरह नहीं उछलता ना, वो खुद गेंद बन जाता है। ओके दादाजी बाय बाय बाय। अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू? अरे दादाजी गणपति बाप्पा आने वाले ना, तो डेकोरेशन की पूरी प्लानिंग बाकी है। थीम डिसाइड करनी है, डिजाइन बनाना है, बजट बनाना है, बहुत काम बाकी है। अरे वाह टपुड़ा, जोरदार तैयारी करना है। हाँ ऐसा सोचना कि देखने वालों के साथ साथ गणपति बापा के दिल को भी छू जाए। हाँ दादाजी, हमारी कोशिश तो यही है। शाबाश। दिक्का, इस बार भी बेस्ट गणपति बापा का डेकोरेशन का अवार्ड भी हमें ही मिलना चाहिए। यस मम्मी, गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। चलो मम्मी, अब मैं चलता हूँ, रीटा दीदी आने वाले हैं हमारा इंटरव्यू लेने। ओके बाय बाय बाय। मैं जय जिनेंद्र, बाय 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 बाय। गणपति बापा मोरिया। 200 साल का फिर से वो वक्त आ चुका है जब हमारे गणपति बापा हम सब लोगों के घरों में, हम सब लोगों के दिलों में एक बार फिर से विराजमान होने वाले हैं। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कितनी सारी गणपति बापा की रंग बिरंगी मूर्तियां हैं और इन्हीं रूप में वो हमारे घर में आएंगे, हमारी सोसाइटीज में आएंगे। हर तरफ बहुत सारी तैयारियां चल रही है, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगी उस सोसाइटी में जो कि अपनी डेकोरेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और वो है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। आप सबका स्वागत है पाउडर गली की गोकुलधाम सोसाइटी में। ये वो सोसाइटी है जो पिछले 6 साल से लगातार बेस्ट गणपति का अवार्ड जीत रही है, और इस बात का पूरा श्रेय जाता है यहाँ की टप्पू सेना को, जो कि हर बार कुछ हटके अद्भुत सी थीम लेकर आते हैं और बहुत ही सुंदर गणपति डेकोरेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं टप्पू सेना से और जानते हैं कि इस बार वो लोग क्या धमाल करने वाले हैं। बताइए टप्पू सेना, इस बार गणपति डेकोरेशन की तैयारियां कैसी चल रही है? बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मतलब चल नहीं रही है, दौड़ रही है, उड़ रही है। और हर बार की तरह इस बार भी गोकुलधाम के गणपति डेकोरेशन को देखकर लोग की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों का इस बार थीम क्या है? अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? थीम बताओ, थीम। टप्पू सेना का गणपति डेकोरेशन का थीम टॉप सीक्रेट होता है।
सीबीआई, सीआईडी, एफबीआई को भी पता नहीं चल सकता। हाँ, जब गणपति बाबा हमारी सोसाइटी में आएंगे तभी सबको पता चलेगा। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह से इस बार भी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना ने गणपति डेकोरेशन का सीन एकदम टॉप सीक्रेट रखा है। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की टप्पू सेना गोकुलधाम सोसाइटी को गणपति डेकोरेशन के लिए अवार्ड दिलवा पाती है या नहीं। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। ऑल द बेस्ट टप्पू सेना। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा डेकोरेशन करना कि इस साल भी ये अवार्ड हमारी सोसाइटी जीते। पक्का पक्का 100%। यस यस, हमारी सोसाइटी को ही मिलेगा। हाँ, हमें ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय 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 बाय। फ्रेंड्स चलो अभी फटाफट मार्केट जाके गणपति जी करके आते हैं। हाँ चलो 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 फ्रेंड्स फटाफट चलो 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 जल्दी जल्दी, लेट हो जाएगा, बहुत काम है अपने को। समझ गया यार गोली स्टैंड स्टैंड ऊपर कर स्टैंड गोली। हाँ सॉरी सॉरी। रेडी? हाँ हाँ चलो। जान बची और लाखों पाए, बीवी को मना के घर ले आए। दोस्तों मैं तो जैसे तैसे मुसीबत से बाहर आ गया, आफत से बच गया, लेकिन अब टेंशन होने वाला है टप्पू सेना को। भाई जब आप क्लास में सबसे कम मार्क्स लेके आते हैं, आपके नंबर सबसे कम होते हैं, तो आप पे कोई दबाव नहीं होता, किसी को कोई उम्मीद नहीं होती आपसे। लेकिन यदि आप फर्स्ट आते हैं, आप अव्वल रहते हैं, तो उम्मीदों का सबसे ज्यादा दबाव आप ही पे होता है, अपेक्षाओं का बोझ आप पे होता है। ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त टप्पू सेना पे अपेक्षाओं का बड़ा बोझ है साहब। पिछले 6 वर्षों से गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना प्रथम स्थान प्राप्त करती है और इस बार भी लोगों को लगता है कि टप्पू सेना फर्स्ट आएगी। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं है गणपति डेकोरेशन में टप्पू सेना का फर्स्ट आना, क्योंकि बाहर कड़ा कंपटीशन है और सोसाइटी में बजट का टेंशन है। अब ये कंपटीशन और टेंशन क्या करता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इन दोनों का संगम आपके घरों में लेके आएगा ठा के। और सोचिए क्या करेगी टप्पू सेना। और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.